ईरान इसराइल सीज़ फायर में वज़ीर आज़म का बड़ा किरदार है। सीज़ फायर के पीछे वर्दी भी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमाए कराम के साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान पहुँच गए। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की ईरान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान और तुर्की के सरबराहान से मुलाकातें तय। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मेरी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। गवर्नर केपी तो काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की तनकीद। वफाकी हुकूमत का रवां बरस गंदम इम्पोर्ट न करने का ऐलान। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन कहते हैं रवां बरस गंदम इम्पोर्ट नहीं होगी। मुल्क में निजी और सरकारी गंदम की वाफर ज़खायर मौजूद हैं। नौमई केस में पीटीआई कारकुनान को अपील में बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के 4 कारकुनान को बरी कर दिया। जस्टिस आजम खान और जस्टिस खादिम सुमरू ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला सुनाया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। प्लास्टिक बैग जिंदगी में थोड़ी आसानी लाते हैं मगर सदियों तक माहौल में रहकर तबाही फैलाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्लास्टिक बैग्स फ्री डे पर पैगाम। कहा पंजाब रोज बरोज प्लास्टिक फ्री होने की तरफ बढ़ रहा है। और मुख्तलिफ इलाकों में अगले चंद घंटों में शदीद बारिशों और आंधी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान और पंजाब के कई इलाकों में बारिश की तवक्को। कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा में बहरान पैदा हो। गवर्नर केपी की वज़ीर आज़म से मुलाकात को साजिश कहना दुरुस्त नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी चीज़ है। फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ आला सतह पर ज़ेरे गौर नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान से केपी हुकूमत गिराने का नहीं कहा। पीटीआई की बात स्टैब्लिशमेंट से हो सकती है तो कर लें। मुज़ाकरात जब भी होंगे सियासी क़यादत के दरमियान होंगे। अली अमीन गंडापुर और पीटीआई को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं। पीटीआई को किसी दूसरी जमात से ख़तरा नहीं, वो अपनी दुश्मन खुद है। बानी पीटीआई अपनी पार्टी की वजह से जेल में है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा केपी में अमन अमान की सूरत हाल बदतरीन है। अपनी जिम्मेदारी छोड़कर ये वफाक पर धावा बोलने की बात करते हैं। MKM वाले कराची के मसाइल पर संजीदा होते तो बल्दियाती इलेक्शन लड़ते। जमात इस्लामी ने आज तक तनकीद और मुजाहिरों के सिवा कुछ नहीं किया। महकमा तालीम में 93,118 असातिज़ा को भर्ती किया गया है। सूबे भर में 5,000 बंद स्कूल दोबारा खोल दिए गए। मुखालिफिन इस बार भर्तियों पर तनकीद नहीं कर सकते। क्या सानह सवात की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी? सवात वाक़े के बाद एमरजेंसी रिस्पांस के क्या इक़दाम है? खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन से फौरी रिस्पांस मुमकिन है? गफलत बरतने वालों का तायुन जल्द किया जाए। सयाहों को महफूज माहौल और सिक्योरिटी फराहम की जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। सानह सवात से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी ने अदालत को बताया मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कई कोताहियाँ सामने आई हैं। रिपोर्ट में तमाम चीज़ें सामने लाएंगे। अदालत की सानह सवात की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। समाअत मुलतवी। दूसरे जानिब सानहे में लापता एक सयाह की लाश न मिल सकी। रेस्क्यू टीम का सर्च ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक अब तक 12 लाशें मिली हैं। सियालकोट का अब्दुल्ला ताहा लापता। दरिया सवात के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आज फिर मुलतवी।
मानसून के एक और स्पेल की एंट्री, वीकेंड पर मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कश्मीर, केपी, गिलगित बल्तिस्तान में 5 से 10 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद और पंजाब में भी तूफानी बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान और सिंध में आज से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर पिघलने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची में रात गए बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। चौंतीस साल पुराने कत्ल के केस में सजाए मौत के कैदी की सजा उम्र कैद में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने फैसले में लिखा, अपील कुनंदा उम्र कैद से भी ज़्यादा कैद काट चुका है। कमज़ोर, नाकाम और समझौता शुदा निज़ाम इंसाफ के बाइस दी गई सज़ा की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंसाफ में ताख़ीर का सबसे ज़्यादा निशाना माली लिहाज से कमज़ोर अफराद बनते हैं। ये लोग मर्जी का वकील रखने की इस्तात नहीं रखते। ऐसा लगता है फौजदारी निज़ाम इंसाफ ताकतवर बाअसर अफराद के हाथों इस्तेहसाल का शिकार हो जाता है। बाजोड़ धमाके में मुलविस 7 मुबैना दहशतगर्दों की निशानदही हो गई। CTD की रिपोर्ट तैयार। जाए धमाके से IED के टुकड़े भी मिले। मोटरसाइकिल के परखच्चे, बारूदी मवाद, खून के नमूने भी मिले। बाजोड़ धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। उधर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की CMH पेशावर आमद। शमाली वजीरिस्तान में हमले के जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की आयादत। कौमी बचत स्कीम्स के शरह मुनाफा में मज़ीद कमी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और बहबूद सेविंग अकाउंट का मुनाफा कम करके 13% कर दिया गया। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा कम करके 10.60%, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा 11% कर दिया गया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह का स्पीकर कौमी असम्बली के नाम इजहार तशक्कुर का ख़त। कहा, दुश्मन को मौसर जवाब देने पर पार्लिमानी और कौमी क़यादत का खराज तहसीन नाकाबिल फरामोश है। भारतीय जारियत के खिलाफ कौमी यकजहती कायम करने के लिए स्पीकर का किरदार काबिल सताइश है। पाक फ़ज़ाइया मुल्क की दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। पाक फ़ज़ाइया मुल्क की सरहदों की हिफाजत को अपनी मुक़द्दस जिम्मेदारी समझती है। एयर चीफ ने ख़त स्पीकर के ख़त के जवाब में लिखा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जनूबी अफ्रीका के चीफ की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन का अफ़वाज के माबैन रवाबित को मज़ीद वुसअत देने और अमली ताउन के इक़दाम पर गौर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों की तारीफ़। भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक और सुबकी का सामना। भारत की क्वाड तंजीमें भी पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश नाकाम। क्वाड मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े की शदीद मजम्मत, फौरी इंसाफ का मुतालबा। CNBC के मुताबिक एलामिये में पाकिस्तान का नाम लिया गया, ना पाकिस्तान को हमले का जिम्मेदार ठहराया गया। क्वाड एलामिया भारतीय बयानी की आलमी सतह पर अदम कबूलियत का मुँह बोलता सबूत है। मुल्क भर में आज 7वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। जंग में अलम और जुल्जना का बड़ा जुलूस इमाम बारगाह मुहाजिरीन से बरामद। अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कलाम प्रिंस रोड से बरामद। लाहौर में भी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वज़ीर इत्तलात पंजाब का सेफ सिटी अथॉरिटी कंट्रोल रूम का दौरा। जंग शहर में सबील के पॉइंट का भी दौरा। इमाम बारगाह मुहाजिरीन में मुंतज़मीन से मुलाकात, इंतजामात का जायज़ा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं कराची एक बार फिर सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर बन गया। इसके बावजूद वफाकी हुकूमत के पास कराची के लिए फंड्स नहीं। K4 मनसूबा घटाई में पड़ने का खदशा है।
गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़, 10 यरगमाली और 18 हलाक इसराइलियों की लाशें 5 मरहलों में दी जाएंगी। अमरीकी अखबार का दावा, यरगमाली रिहा करने और लाशें देने पर फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। इजरायली अखबार का कहना है हमास इसराइली यरगमालियों की रिहाई की तकरीब मुनक्किद करने से गुरेज करेगी। अमेरिका ने कहा है कि ईरान का IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करना नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टिम ब्रूस ने कहा, ईरान को मज़ीद ताख़ीर के बगैर मुकम्मल ताउन करना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, शूरा निगहबान से मंजूरी के बाद हम इस बिल के पाबंद हैं और इसके नफाज में कोई शक नहीं। उधर तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अमरीकी हमलों से ईरान का एटमी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। हमलों से ईरान की 3 जौहरी तनसीबात तबाह हुई। अमेरिका में वीज़ा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज। महकमा इमिग्रेशन ने कहा है कि दहशतगर्दी, तशद्दुद की तरगीब या ऐसी सरगर्मी पर अमेरिका में रहने नहीं दिया जाएगा। कानून तोड़ने वालों के वीज़े और ग्रीन कार्ड मनसूख होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाला हर शख्स मुजरिम है। सदर ट्रंप अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुझ पर हमले कर रहे हैं। वो मेहनत कश मिडिल क्लास के खिलाफ सदारती इक़दामात से तवज्जो हटाना चाहते हैं। ज़हरान ममदानी का सदर ट्रंप को जवाब, कहा ट्रंप नहीं चाहते कि मैं काम करने वाले लोगों के हुकूक की बात करूँ। सदर ने इंतखाबी मुहिम में महंगाई कम करने का वादा किया था, अब मुनहरिफ हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का दुनिया भर से 9,000 मुलाजमीन को फारिग करने का ऐलान। कंपनी के मुताबिक फैसला आलमी मार्केट में तेज़ी से बदलते हालात के बायस किया गया। ये 2023 के बाद कंपनी की सबसे बड़ी बरतरफी तस्वर की जा रही है। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में स्काई डाइविंग तैयारा हादसे का शिकार। तैयारे में सवार 14 अफराद जख्मी, 3 की हालत नाजुक। इंजन में खराबी के बायस तैयारा लैंड न कर सका और जंगल में जा गिरा। इंडोनेशिया में कश्ती डूबने से 2 अफराद हलाक, 43 लापता। कश्ती में 65 अफराद सवार थे, 20 को बचा लिया गया।